हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक झा टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू अभी तक मैंने आपके साथ एक्सेल के कई सारे फीचर्स को डिस्कस किया है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा सेपरेशन यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। फ्रेंड्स, पाइवोट टेबल एक्सेल का एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम एक्सेल में लार्ज नंबर ऑफ डेटा को समराइज कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल वे में हम इसका यूज करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को काफी अच्छे तरीके से समराइज वे में एक डैशबोर्ड की तरह डेटा को प्रेजेंट करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम पाइवोट टेबल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास काफी सारा डेटा है और हम इसको समराइज करके एक डैशबोर्ड वे में देना चाहते हैं तो हम पाइवोट टेबल का यूज करेंगे। इसके लिए मैं हमेशा की तरह मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जिसपे हम कुछ एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं, हम सपोज करते हैं कि कंपनी है, उस कंपनी की दो यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। और इन दोनों यूनिट में कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, एक राउंड बार बनाती है और एक स्क्वायर बार बनाती है। ओके, सो इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको कुछ पावर कंजम्पशंस लगता होगा, पावर कंजम्पशंस के साथ साथ कुछ फ्यूल कंजम्पशन लगता होगा और मेन पावर लगता होगा। और इसके थ्रू कंपनी इन दोनों प्रोडक्ट का दोनों यूनिट्स में प्रोडक्शन निकालेगी। ये प्रोडक्शंस का मैंने एक डेमो डेटा शीट बना रखा है। ये देखिए, इसमें मैंने डेट वाइज डेटा लिया है। मान लीजिए ये दिसंबर 2022 का पूरा डेटा प्रोडक्शन का है, जिसमें किस डेट को किस यूनिट में कौन सी मशीन्स के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन आया है और इस प्रोडक्शंस के लिए क्या पावर कंजम्पशंस लगा है, क्या फ्यूल कंजम्पशंस लगा है और क्या मेन पावर यूज किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये एक डेटा शीट है और अगर मैं आपको अपनी डेटा शीट बताऊं तो आप नीचे चेक कर पा रहे होंगे, इसमें 1400 से ज्यादा रिकॉर्ड है। मीन्स ये एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा शीट है जिसमें कि एक कंपनी का यूनिट वाइज, मशीन वाइज प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, उसमें लगने वाला पावर कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन और मैन पावर है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में एग्जांपल के तौर पर इस टाइप की कुछ शीट मैनेज की जाती होगी प्रोडक्शन रिकॉर्ड के। आप देख ही रहे हैं, इसमें डेट वाइज प्रोडक्शन बताया है। इसमें कंपनी की दोनों यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, उस पे उन यूनिट्स में जो मशीन्स हैं वो सभी मशीन्स हैं और उनपे किया जाने वाला प्रोडक्शन। अगर किसी पर्सन को इसमें यह चेक करना है कि यूनिट 1 में कितना प्रोडक्शन आया है तो आप कैसे चेक कर पाएंगे? फिल्टर्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। आप यूनिट 1 लेते हैं, ये यूनिट 1 का टोटल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे मुझे सम ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। इसी तरीके से पावर कंजम्पशन का सम बता रहा है, फ्यूल का सम बता रहा है और मेन पावर का सम बता रहा है। बट फ्रेंड्स, ये एक डेटा एनालिसिस वे नहीं है। अगर हम इन सभी डेटा को एक डैशबोर्ड के थ्रू देखना चाहते हैं, इन सभी डेटा को एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पाइवोट टेबल का यूज। आइए फ्रेंड्स, हमने ये जो एक डेमो डेटा तैयार करा है इसको हम पाइवोट टेबल के थ्रू से एक डैशबोर्ड के रूप में देखते हैं जिसमें हम इसके प्रोडक्शन को समराइज करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पाइवोट टेबल का फीचर्स है ये आपको कहां मिलता है? आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, यहां पर आपको पाइवोट टेबल का फीचर्स मिलेगा और इसमें आप देख रहे हैं ये मुझे जैसा बता रहा है, इजी अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पाइवोट टेबल। मतलब आप कई सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी वे में समराइज कर सकते हैं। मैं इसका यूज करता हूं। मैंने अपनी शीट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में पाइवोट टेबल पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं पाइवोट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ये मुझे बता रहा है कि आपको कहां पे इस शीट को ले जाना है। रेंज लिया है इसने पहले तो कि पूरा का पूरा मेरा रेंज। सो मैंने पूरी की पूरी शीट का रेंज ले लिया है। देन चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। सो ऑलरेडी रेडियो बटन ने न्यू वर्कशीट ले रखा है, या आप एक्सिस्टिंग वर्कशीट भी ले सकते हैं। हम न्यू वर्कशीट के साथ जाएंगे। इसका मीनिंग ये है कि इसका जो समराइज डेटा रिप्रेजेंटेशन तैयार होगा वो एक न्यू वर्कशीट में तैयार होगा। इसके बाद आप इसको ओके करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ओके करा, मेरा एक नया शीट जनरेट हो गया और पाइवोट टेबल्स का फील्ड्स या फिर पाइवोट टेबल का जो डेटा है यहां पे शो हो गया। फ्रेंड, जो भी मेरे कॉलम्स थे
वो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। और अब मैं इसको यूज कैसे करता हूं, जैसा कि पाइवोट टेबल्स के फीचर्स मुझे बता रहे हैं, पाइवोट टेबल फील्ड्स एंड ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो, मतलब इन फील्ड्स को हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। कैसे, हमारे एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हैं हम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कंपनी की यूनिट्स जो मेरा कॉलम यहाँ पे फील्ड्स के रूप में देख रहा है उसे चेक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया आपको यहाँ पे ये रो में बताने लग गया, रो, और उसी का आउटपुट आपको यहाँ पर कैसे दिखने लग गया, रो लेबल यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ओके, उसके बाद में क्या करता हूं, इन कंपनी की मशीन्स, इन कंपनीज में कुछ मशीन्स होगी, ये मैंने क्लिक किया, आप देखिए फर्स्ट कंपनी यूनिट अरेंज हुई है, उसके नीचे मशीन, और इसका आउटपुट आप देख रहे हैं, यूनिट 1 की मशीन 1 2 3 4 5 6 7। सो जो मैंने डेटा शीट में लिया है कि यूनिट 1 में ये 7 मशीन है। सेम केस यूनिट 2 आप देख रहे हैं, उसमें जो मशीन्स बता रहा है मशीन ए और बी। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें लेता हूं प्रोडक्शंस। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने प्रोडक्शंस को लिया, प्रोडक्शंस में कुछ वैल्यूज थी, वो मुझे यहां पे वैल्यूज नाम के एरिया में शो कर रहा है। और आप हमारा आउटपुट देखें, यहां पे आउटपुट में आपको क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यूनिट 1 का प्रोडक्शन हो गया, इतना टोटल वैल्यूज, और ये प्रोडक्शन जिस जिस मशीन से आया है और उसका समराइज वे यहां पे हो गया। सेम केस में यूनिट 2 से आया हुआ प्रोडक्शन टोटल, और मशीन ए और बी के थ्रू जितना ये बना है वो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, ये एक ऑर्गेनाइज डैशबोर्ड की तरह आगे बढ़ रहा है। ये मेरा यूनिट के प्रोडक्शन हो गए। इस प्रोडक्शन को करने में मुझे जो पावर कंजम्पशन लगा है, सो मैं पावर कंजम्पशन के कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही पावर कंजम्पशन लिया, ये यहाँ पे सम ऑफ पावर कंजम्पशन मुझे शो करने लग गया वैल्यूज फील्ड में, और इसका आउटपुट मुझे कैसे दिख रहा है, प्रोडक्शंस, और प्रोडक्शन के जस्ट आगे सम ऑफ पावर कंजम्पशन। सेम केस मैं ले लेता हूं फ्यूल कंजम्पशन एंड मैन पावर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक डेटा शीट रेडी हो गया है जो कि एक डैशबोर्ड की तरह दिख रहा है। सो दिस इज द समरी ऑफ शीट 1 ऑफ कंपनी प्रोडक्शंस। यहां पे जो डेटा आपको एक लेंदी और लार्ज अमाउंट में दिख रहा था, अगर हम इसका डैशबोर्ड एक समरी की बात करें तो ये आपको किस वे में शो कर रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, इसमें किए जाने वाले प्रोडक्शंस, उसमें लगा हुआ पावर कंजम्पशन, उसमें जो फ्यूल कंजम्पशन यूज हुआ है, और सम ऑफ मैन पावर। सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि पाइवोट टेबल एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किस तरीके से समराइज वे में एक डैशबोर्ड के रूप में शो करता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा पाइवोट टेबल। हम इसमें कुछ और वेरिएशंस भी ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए उस वेरिएशंस को देखते हैं। जैसे मुझे क्या देखना है कि जो डे वाइज प्रोडक्शन हुआ है वो किस वे में हुआ है। डे वाइज प्रोडक्शन मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डेट ले रखा है, और डेट 1 को कहां पे किस मशीन में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो। अगर मैं डे वाइज प्रोडक्शन को समराइज करना चाहता हूं तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां पे 4 डेट, जो इसका डेट है, उस डेट को भी ले लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने डेट लिया, मेरा ये डेटा इस वे में समराइज हो गया। ओके, पर ये तो कुछ कुछ उसी टाइप से डेटा हो गया जो हमने वहां देखा था। अब मैं क्या करता हूं, इस डेट को जो आपने देखा 4 डेट आपको यहां पे दिख रहा है, इस 4 डेट को उठा के यहां कॉलम्स में ले जाता हूं। मतलब ये 4 डेट जो आप यहां पे रोज में अरेंज देख रहे हैं ना, इसको मैं कॉलम में अरेंज करना चाहता हूं। आप इस पे डबल क्लिक करके इसे उठाते हैं और यहां पे पुट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक शीट एक ऑर्गेनाइज वे दिख रहा है, और 1 तारीख को किस मशीन ने कितना प्रोडक्शन निकाला, यूनिट ने कितना प्रोडक्शन निकाला, यूनिट 2 ने कितना प्रोडक्शन निकाला, ये एक प्रॉपर डैशबोर्ड में मेरा वर्किंग कर रहा है। सो इस वे में आप पाइवोट टेबल के यूज से डेटा को समराइज कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में एक डैशबोर्ड की तरह यूज करते हैं। आइए मैं इसमें और थोड़ा चेंज करता हूं, मैं इसे निकाल, मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो आप सिंपल क्या करते हैं, उसे अनचेक कर देते हैं, और ये देखिए ये फिर आपको अरेंज होके इस वे में आ गया। फ्रेंड्स,
जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट टाइप भी है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं इस प्रोडक्ट टाइप्स के बेसिस पे भी इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, मैं उसे भी सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देख लीजिए, और ये प्रोडक्ट टाइप मेरा कहां पे आ गया, ये नीचे। इसको मैं क्या करता हूं, कॉलम में ले लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा जो डेटा शीट जो बना है पाइवोट टेबल के थ्रू, वो मुझे कैसे बता रहा है, मशीन 1 पे राउंड बार कितना बना है और स्क्वायर बार कितना बना है, ये इसका समराइज बता रहा है। यूनिट 1 में कितना प्रोडक्शन आया, यूनिट 2 में कितना प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, इस वे में हम डिफरेंट टाइप से एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम डेटा के डैशबोर्ड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देख रहे हैं, जहां पर भी मैं जाता हूं ये मुझे उसकी समरी भी प्रोवाइड करता है। कैसे, सम ऑफ पावर कंजम्पशन, जैसे अगर मैं यहां पे ले गया, ये सम ऑफ पावर कंजम्पशन है, बट जैसे मैं इस पे गया ना फ्रेंड्स, ये देखिए आपको बताता है सम ऑफ पावर कंजम्पशन वैल्यू, और किसका है ये, ग्रांड टोटल्स ऑफ कंप्लीट रो। और अगर आप यहां पे जाते हैं, ये देखिए सम ऑफ पावर कंजम्पशन वैल्यूज एंड यूनिट 2। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे जाता हूं, देखिए आपको क्या बताता है, सम ऑफ फ्यूल कंजम्पशन यूनिट 2। सो फ्रेंड्स, ये काफी फ्रेंडली वे में एक डिसीजन मेकर की तरह आपकी हेल्प करता है और आपको पूरा समराइज डेटा यहां पर शो करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पाइप। आइए इसको और डिस्कस करते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड, अगर मैं बाहर वाले एरिया पे रहता हूं तो मेरा यहां पर जो पाइवोट टेबल्स के फॉर्मूला का जो एक फील्ड से वो हट जाता है, और जैसे ही मैं इस पे जाता हूं ये मुझे मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड, जैसे मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट्स दिख रहा है, आप इसको और वेरिएशंस करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं, और आप देख रहे हैं जैसे आप सम देख रहे हैं उसी तरीके से आप काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन भी निकाल सकते हैं। सो अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें कि भाई मुझे सम नहीं, इनका एवरेज देखना है या मिनिमम मैक्सिमम देखना है, तो आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे ये कस्टम नेम भी चेंज कर सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्शंस बता रहा है, ये जो मुझे सम ऑफ प्रोडक्शंस यहाँ पे बता रहा है, अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्शंस का नाम कुछ और भी रखना चाहता हूं, सम ऑफ प्रोडक्शंस, अगर आप इसके नेम को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके नेम को चेंज करते हैं, और उसका इफेक्ट जो है आपको यहाँ पे देख रहे हैं मिल रहा है। सो आप अपने रो लेबल, कॉलम लेबल्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फील्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं और सम, काउंट, एवरेज का डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पाइवोट टेबल का एग्जांपल। अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।